क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। तुम जो सर्वोच्च की छत्र छाया में रहते प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया हालेलुया। तुम जो प्रभु के सर्वोच्च में रहते प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया हालेलुया। तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया हालेलुया। आज हम इस आराधना में भक्ति में इस समय में प्रभु की आराधना करते समय स्तोत्र ग्रंथ 91 पर मनन चिंतन करेंगे। इसी स्तोत्र ग्रंथ के साथ नबी दाऊद के साथ प्रभु की आराधना और प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन और प्रेम है। आइए हम उसी प्रभु की आराधना करें। भंवर के बीच में तू कहता है रुक जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है रुक जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। जिक्र भी तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु की छत्र छाया में जीवन और प्रेम है। प्रभु की छत्र छाया में रहने वालों के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ सुरक्षा महसूस करता है, उसी प्रकार हम प्रभु के सानिध्य में रहते हुए प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं और अपने को सुरक्षित पाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी ढाल है और हमारा कवच है। वह हमें संभालता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ही एकमात्र हमारी शरण और हमारा गढ़ है और हमारा भरोसा उसी पर है। लेकिन यदि हम प्रभु के सर्वोच्च में रहते हैं, प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं, तो हम प्रभु से यह कह सकेंगे कि प्रभु तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान तुझी में मिलता है। राजा दाऊद ने ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया। संसार के वैभव को हासिल करने के पश्चात भी हमें संसार शांति नहीं दे सकता है। केवल जब हम प्रभु को अपना सब कुछ मान लेते हैं, उसको अपना शरण स्थान मान लेते हैं, उसको अपना गढ़ मान लेते हैं, उसको अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तो हमें संसार की सारी शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वह हमारे साथ हमेशा रहता है। उसने यह वादा हमसे किया कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा।
मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें हर बीमारियों से, विपत्तियों से बचाऊंगा। हाँ प्यारे मित्रों, वही प्रभु हमारे साथ है। हम अपनी आवाज से प्रभु से कहें, प्रभु तू ही मेरी शरण स्थान है। प्रभु तू ही मेरी शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी प्रभु की मेरी चट्टान, उठते हुए तूफानों में, बढ़ती हुई बीमारियों में, बढ़ती हुई परेशानियों में हमारे साथ है। वह हमारे कदमों के साथ अपना कदम मिलाकर चलता है। हमारे जीवन के चाहे कितने भी तूफान हो, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, प्रभु हमारे कदम के साथ अपना कदम मिलाता है। वह हमें पहेलियों के फंदों से, घातक महामारियों से, हर तकलीफों से हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। महामारियों से बचाने के लिए प्रभु हमारे कदम के साथ कदम मिलाता है। वह हमें घातक महामारियों में हमारे विश्वास को स्ट्रेंथन करता है, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, ताकि हम किसी भी महामारी के घातक ना हो जाएं, हम किसी भी बीमारी की शिकार ना बन जाएं, बल्कि हम प्रभु की शरण स्थान में रहें, प्रभु की छत्र छाया में रहें। हम निर्गमन ग्रंथ 15:26 में पढ़ते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो वह तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से दूर रखेगा। कोई भी बीमारी तुम पर नहीं ढहेगी, जिस प्रकार उसने अपने इस्राएली को बचाया, क्योंकि वह ही प्रभु है, वह प्रभु जो हमारे साथ रहता है, हमारी बीमारियों में हमारा साथ देता है, हमारी बीमारियों में अपने पवित्र लहू से हमें छू लेता है, हमारी परेशानियों में हमारा साथ देता है, उसके पवित्र खून का एक एक कतरा हमारे लिए बहाता है, क्योंकि वही प्रभु हमारे साथ रहता है। हमें उसकी ओर अभिमुख होना है, उसकी वाणी को ध्यान से सुनना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। बीमारी देख तेरा सिर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, उसके पवित्र वचनों से हमें आश्वासन मिलता है। वो हमारी कठिनाइयों में, हमारे परेशानियों में हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने पंख फैलाकर हमें अपने पास रखेगा। हम चाहे पाप की दास्तान में गिरते जाएं, दुनिया की वो माया में गिर जाएं, लेकिन हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी छत्र छाया में रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे पंखों की छाया में रहना चाहता हूँ। जिस प्रकार एक माँ
द्वारा प्रभु हमें नहीं भूलता है, वह हमने ढाल में अपने कवच में रखता है। वह हमारे शरीर को अपने साथ अपने कवच में नियंत्रण में रखता है। वह हमारे परेशानियों में हमें लड़ने की ताकत देता है। आइए हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमेशा हमेशा हमारे जीवन की परेशानियों में, हमारी तकलीफों में हमारे साथ रहना, हमारे संकट में हमारा साथ देना, हमें अपनी छत्र छाया में रखना, हमें अपने कवच में रखना, अपना प्यार का कवच, अपनी क्षमा का कवच, अपनी शक्ति का कवच हमारे ऊपर डाल दे प्रभु, हमारे साथ रहे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरे धन्यवाद। हमारे साथ रहता, हम फिर से उसी गाने को प्रभु के सामने उपस्थित करें। इस गाने के द्वारा हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए करें, प्रभु तू हमारे साथ रहता। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छत्रा, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते प्रभु से कहो हालेलुया हालेलुया। तुम जो प्रभु की छत्र छाया में रहते प्रभु से कहो हालेलुया हालेलुया। तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते प्रभु से कहो हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन हमने लिया है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पवित्र वचन 5 से लेकर 13। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु प्रार्थना के बारे में हमें बतलाते हैं। प्रार्थना के बारे में बतलाने के लिए प्रभु एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, एक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक व्यक्ति है जो अपने घर में सो गया है और रात को उसका एक पड़ोसी आता है और वह उससे रोटी मांगता है, क्योंकि उसका कोई मित्र आया है
यह व्यक्ति नहीं चाहता है कि अपने बिस्तर से उठकर दे, लेकिन वो बार बार आग्रह करता है। आग्रह करने पर यह उसे उसकी आवश्यकता को पूरी करता है। मेरे साथियों, यहाँ पर जो वचन लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। जो शब्द ग्रीक भाषा में उपयोग हुआ है उसका लिटरल अर्थ होता है शेमलेसनेस, यानी ये दोनों पे अप्लाई हो सकता है। जो मांग रहा है, सरल भाषा में कहें तो बेशर्म होकर के मांगे जा रहा है, इसलिए वो उठेगा और उसको दे देगा। तो यहां पर प्रभु क्या कहना चाहते हैं, या संत लूकस हमें इस शब्द का इस्तेमाल करके क्या बतलाना चाहते हैं? जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें अपने आप को इतना विनम्र बनाना है, इतना छोटा बनाना है, प्रभु से बार बार बड़ी विनम्रता से कहते रहना, प्रभु मेरी आवश्यकता को तू पूरा कर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मैं तुझसे मांग रहा हूं। वो व्यक्ति एक तरह से बेशर्म होकर के मांग रहा है कि देखो, रात को मेरे पास मेरे मित्र को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ये एक शर्म की बात है कि वो आया है मेरे घर और मुझे उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारी प्रार्थना में यह भावना होनी चाहिए कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो कंगाल हूं, मैं जो चीज मांगने के लिए आपके पास आया हूं मेरे पास वो नहीं है। मैं तेरे सामने हे प्रभु एक तुच्छ प्राणी हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना कबूल कर, मुझे इसकी जरूरत है, तो मुझे ये दिला सकता है, मुझे ये भरोसा है। उस व्यक्ति को अपने पड़ोसी पर भरोसा था कि कैसे भी न कैसे करके वो मुझे देगा, और उसे यह भी पता था कि मेरे पड़ोसी के पास वो चीज है, मेरे पड़ोसी के पास रोटी है, वो उठेगा और मुझे देगा। दो चीजें हैं प्रार्थना में, एक यह स्वीकार करना कि मैं जो मांग रहा हूं वो मेरे पास नहीं है, मेरी काबिलियत, मेरी क्षमता सीमित है। दूसरी बात, मैं जिससे मांग रहा हूं वो असीमित उपहारों का भंडार है, वो मुझे देगा, ये भरोसा। जब हम में यह विनम्रता है और यह दृढ़ भरोसा है कि मैं जिससे मांग रहा हूं वो मुझे देने के लिए काबिल है, उसके पास उस चीज का भंडार है, असीमित भंडार है, तब प्रभु कहते हैं तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और दरवाजा खुलेगा। इस पड़ोसी ने खटखटाया, दरवाजा खोला गया, दिया गया। इसने उस चीज की वहां पर तलाश करी, उसे वो मिल गई, उसने मांगा, उसे दिया गया। क्या आपकी प्रार्थना में यह दृढ़ भरोसा है कि जब आप खटखटाओगे दरवाजा खुल जाएगा, आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, आप मांगोगे आपको दे दिया जाएगा? प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम यदि अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो मांगने पर क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें नहीं देगा? संत मत्ती के सुसमाचार में ऐसा लिखा है, मांगने पर अच्छी चीजें नहीं देगा। यहां पर संत लूकस में लिखा है, मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? अब बात आती है हमें सबसे पहले क्या मांगना है। हमें पवित्र आत्मा मांगना है, हमें पवित्र आत्मा मांगना है। मेरे साथियों, आप यदि किसी जरूरत में हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता है और आप उस चीज को प्रभु से सबसे पहले मांगेंगे, आप उस चीज को पहले ढूंढेंगे जिसकी आपको जरूरत है। हम कई बार ये भूल जाते हैं, हमारे इस मानवीय जीवन में हमें सबसे पहले किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। इस दुनिया की चीजों की नहीं, धन दौलत की नहीं, गाड़ी बंगले, नौकरी, पैसे, इज्जत, नाम, सम्मान, सफलता,
परीक्षा में अच्छे अंक, ये चीजें नहीं मांगनी है। सबसे पहले प्रार्थना करना है तो सबसे पहले प्रभु कहते हैं तुम ढूंढो, खटखटाओ और मांगो क्या चीज? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। प्यारे साथियों, संत पौलुस रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 8 के वचन 26 में कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के अनुसार संतों के लिए विनती करता है। यह है बात। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी अभिलाषाओं के लिए प्रार्थना नहीं करना है। सबसे पहले वो कौन करेगा? वो पवित्र आत्मा मुझ में करेगा। मुझे तो पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करनी है। मुझे सबसे पहले प्रभु से कहना है, हे प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, मुझे अपने आत्मा से भर दे। और जब मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा तो प्रभु का वचन कहता है, आत्मा हमारे मन की अस्पष्ट आहों द्वारा स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करेगा। जब एक बार मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाऊंगा, पवित्र आत्मा मेरी ओर से प्रभु से प्रार्थना करता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। आत्मा जानता है मुझे किस चीज की जरूरत है, फिर मेरी अभिलाषाएं नहीं, आत्मा जो मेरे लिए जरूरी वो मेरे लिए प्रभु से दिलाएगा। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की शिक्षा को आत्मसात करें, हम प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें, हम प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। प्रभु हमसे कहते हैं, प्रार्थना में सबसे पहले पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। पवित्र आत्मा फिर हमारे लिए हमारी ओर से पिता से प्रार्थना करेगा। पवित्र आत्मा हमारी ओर से प्रभु से मांगेगा जो हमें मांगना है। पवित्र आत्मा हमारे लिए ढूंढेगा जो हमें ढूंढना है। पवित्र आत्मा हमारे लिए वो दरवाजे खुलवाएगा जो प्रभु हमारे लिए खोलने के लिए तैयार है। आमीन। Yes, Jesus. यीशु। Yes, Lord. यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। Yes, Lord. यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु। मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। Yes, Lord. छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की विश्वास के रक्षा, साथ गाएं। मेमने का लहू मेरे घर झूमते हुए की गाएं। सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे अर्धांग रोगी से मिलाना चाहती हूँ जो प्रभु से चंगाई प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। हम पढ़ते हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 में अर्धांग रोगी के बारे में, जो इस योग्य भी नहीं था, जो अपने आप से भी चलकर नहीं जा पा रहा था और उसे एक कम्युनिटी की जरूरत पड़ी थी। हम में से कई ऐसे लोग होंगे इस वक्त जो देख रहे हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो बिस्तर पर पड़े हुए कई समय से, लेकिन हमारी सेवा में कई लोग वहां पर हैं। हम उन सब के लिए धन्यवाद देते हुए इस वक्त हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें जिनके लिए हम मध्यस्थ कर सकते हैं। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, और वह अर्धांग रोगी उसी वक्त अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुशी की बात है। हम इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं ओलिवर के लिए, नितिन, नवीन, अरुल, सुरीन, पौलुस तिर्की, इन सभी के लिए, इनके मन परिवर्तन के लिए। और ऐसे कई युवक युवतियां हैं जो अपने राह से भटक गए हैं, जिनके कारण से परिवार वाले बहुत परेशान हैं। उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए, उनमें अच्छे स्वास्थ्य और
ईश्वर की आशीष बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से यूजिन टोप्पो के परिवार के लिए, मिसेस नीला और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। दिव्याना, उनके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि प्रभु कहता है हमसे कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं अपना दूत तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। हम इस वचन की योग्यता से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त ऐसे स्ट्रेंज प्लेसेस में हैं, जो परेशानी में पड़े हुए हैं, जिन बच्चियां लोग जो हैं, लड़कियां हैं, उनके आबरू के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अमूल्य और प्रवीण के लिए, निशु और विनय के लिए प्रार्थना करते हैं। रोशन के लिए जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है, सुमित्रा के लिए, प्रदीप भा के लिए, हम इन सभी के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। हाथ को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, जोर से उसकी आराधना करें। हालेलुया, यस लॉर्ड, आपका माइटी पावर इस वक्त हर एक घरों में जो भी प्रार्थनाएं हमने चढ़ाई है उन सबों पर होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हम जिस भी इस अवस्था में है, जहाँ पर भी है, हम इस वक्त प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, स्तुति, स्तुति, लगातार प्रभु की स्तुति करें। हम हार ना माने, हम अपने आवाजों को खोलकर प्रभु की स्तुति में लगे रहें। हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, स्तुति, 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 आराधना, आराधना, हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यस लॉर्ड, नाम मेरे प्राणों की रक्षा, लेने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे जोर से प्राणों गाएं। की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 3 और 4 कहता है, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता। बोले आमीन, आमीन। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं। आमीन, आमीन। क्योंकि तू मेरे साथ रहता। बोले हालेलुया, हालेलुया। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन की योग्यता से और इस वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं। डिलीवरेंस और हीलिंग के लिए सरोज कुमार लकरा, संगीता तिग्गा, साथ ही हम प्रार्थना करें नीलेश मुर्मू और तारजन तिर्की के लिए, उनके सफल बिजनेस के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं शादी के लिए एलिजाबेथ और एलिना और ऐसे कई युवक युवतियां जो काफ़ी समय से योग्य वर या वधू की तलाश में है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त प्रभु का माइटी हैंड हर एक के ऊपर होने पाए और हमारी प्रार्थनाओं को इस वक्त हम विशेष रूप से चढ़ाते हुए जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, स्तुति, 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 स्तुति। हाँ यीशु, प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को हम तुझ तक चढ़ाते हैं। प्यारे प्रभु जी, तू हमारी ज्योति है। प्रभु जी, तू हमारी ढाल है, तुम्हारी रक्षा करने वाला प्रभु जी। हाँ यीशु, इस वक्त स्तुति करते, तेरी आराधना करते, हमारी प्रार्थनाओं को इस वक्त स्वीकार कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, हमारी प्रार्थनाओं को सुहाग सुधराए बलिदान के रूप में हम तुझे चढ़ाते हैं प्रभु जी। इसे तो स्वीकार कर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, 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 आमीन, यीशु, 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 स्तुति, 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 आराधना, आराधना करते रहे यीशु नाम की स्तुति। प्रभु की ओर देखते हुए गाए, जाए रोगों के नाम सभी। हाथ को फैलाते हुए हम गाए, यीशु नाम की स्तुति करते हुए गाए, रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हाँ यीशु, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा।